जंग के 15 महीने बाद इजरायल और हमास के बीच सीजफायर पर बनी सहमति, जल्द रिहा होंगे बंधक। भारत ने फैसले का किया स्वागत। फेयरवेल स्पीच में अमेरिका को बाइडेन का संदेश, कहा गलत सूचना और दुष्प्रचार के भंवर में फंसा है देश। इशारों इशारों में ट्रंप और एलन मस्क पर भी कसा तंज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज जीएनटी स्पेशल में बात लॉस एंजलिस की, जो अपनी चमक दमक और रौनक के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन हफ्ते भर पहले जंगल में लगी आग ने इस इलाके को बेनूर बना दिया। अब लॉस एंजलिस को बचाना है, हॉलीवुड को बचाना है। लॉस एंजलिस में रहने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने यहां के निवासियों की सुरक्षा और समुदाय को भारी नुकसान हुए के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि मेरा दिल बहुत भारी है। वहीं लोगों से उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई है। यहां लगी सबसे विनाशकारी आग में से एक पैलिसेड्स की आग तेजी से फैलती जा रही है और तबाही मचाती दिख रही है। इसके कारण कई घर राख हो गए हैं, तो वहीं मेन सड़कें बंद भी हो गई हैं। इतना ही नहीं, हवा में धुआं और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। लोग किसी तरह आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आग को काबू करने के लिए प्लेन, हेलीकॉप्टर्स और हजारों की तादाद में दमकल कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। हवा और जमीन दोनों से आग बुझाने की कोशिश हो रही है, मगर जंगल का इलाका बहुत बड़ा है और जंगल में सूखे पेड़ और झाड़ियां हैं। उस पर हवा भी तेजी से बह रही है, इसलिए आग को काबू करने में मुश्किल आ रही है। हालात ये हैं कि लॉस एंजलिस में लाखों लोग हर पल अलर्ट हैं। पता नहीं कब आग करीब आ जाए और उन्हें सब कुछ छोड़कर यहां से भागना पड़े। इस वक्त गुजरता हुआ एक पल लॉस एंजलिस के लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दूर जंगल में आसमान छूती आग की लपटों को देखकर ही दहशत होती है, लेकिन जब ये आग तेजी से बढ़ते हुए घर की दहलीज तक आ जाती है, तब डर को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जो जरूरी सामान हाथ में आ जाए, उसे लेकर किसी तरह जान बचाने की कोशिश होती है। अमेरिका का लॉस एंजलिस इस वक्त इसी दहशत का सामना कर रहा है। पिछले 8 दिनों से कैलिफोर्निया का ये इलाका आग की चपेट में है। जंगल से होते हुए ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची है, जिसकी चपेट में हजारों घर आ चुके हैं। बस्तियां राख में तब्दील हो चुकी हैं, पर जो इलाके बचे हैं वो भी कितनी देर तक सलामत रहेंगे, कहा नहीं जा सकता। आग कब तेजी से बढ़ते हुए किसी नए इलाके को अपनी आगोश में ले लेगी, ये भी नहीं कहा जा सकता। कैलिफोर्निया के अल्टाडेना में एक परिवार थोड़ी देर पहले तक निश्चिंत था कि आग उनके इलाके से दूर है, मगर तभी उनको शोलों का एहसास हुआ। जेफरी कू और उनकी पत्नी सतर्क हो गए। जितना भी मुमकिन हो सका उतना जरूरी सामान गाड़ी में रखा और वहां से भागने के लिए तैयार हो गए। मगर तभी जेफरी को अपने घर की सुरक्षा का ख्याल आया। वो पाइप से अपने घर की छत पर पानी का छिड़काव करने लगे ताकि आग से घर को ज्यादा नुकसान न हो। इस बीच पूरे इलाके में आग का धुआं भर चुका था। सांस लेने में परेशानी आ रही थी। पास में ही चिंगारियां भड़क रही थी और बस कुछ देर की बात थी जब आग उनके घर तक पहुंच जाती। ऐसे हाल में जेफरी और उनकी पत्नी अपना प्यारा सा घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर थे, मगर फायर फाइटर्स की टीम ने कमाल कर दिया। जेफरी का घर आग की चपेट में तो जरूर आया, लेकिन फायर फाइटर्स ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया और तमन्नाओं से बनाया गया एक घर जलने से बच गया। पर लॉस एंजलिस के ज्यादातर लोग जेफरी की तरह खुशकिस्मत नहीं रहे। जंगल की आग ने उनकी बस्ती को फूंक डाला है।
तस्वीरें देखकर यकीन ही नहीं होता कि यहाँ कभी अमेरिका का सबसे चमक दमक वाला शहर भी था। चिंता इस बात की है कि ये आग अभी बुझी नहीं है, बल्कि आगे बढ़ती ही जा रही है। आशंका इस बात की है कि ये आग और तेज हो सकती है और लॉस एंजलिस के साउथ वेस्ट जंगल जो अभी तक इस आग से दूर हैं, वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस आग पर काबू पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। 7 जनवरी को लॉस एंजलिस के जंगलों में आग लगी और 8 दिनों में इस आग ने करीब 40,000 एकड़ इलाके को तबाह कर दिया है। अकेले पैलिसेड्स इलाके में 23,000 एकड़ का इलाका तबाह हुआ है। 12,000 से ज्यादा इमारतें आग में जल चुकी हैं और अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर। फिलहाल आग बुझाने के लिए हर मुमकिन तरीके और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दमकल कर्मी जान जोखिम में डालकर फायर ब्रेक का तरीका अपना रहे हैं, यानी आग जिस दिशा में बढ़ रही है उसके आगे मिट्टी काटकर एक पतली गली बनाई जा रही है। वहां से सूखे पौधों और झाड़ियों को जलाया जा रहा है। आग को आगे बढ़ने के लिए जब कोई जरिया नहीं मिलता तो वो बुझ जाती है, लेकिन आग पर काबू पाने का सबसे प्रभावी तरीका है पानी की बौछार करना। लॉस एंजलिस में भी प्लेन और हेलीकॉप्टर्स लगातार आग बुझाने के मिशन में जुटे हैं। प्लेन से पिंक लिक्विड की बौछार की जा रही है। ये केमिकल पानी की तरह जल्द भाप नहीं बनता और देर तक नमी बनाए रखता है, इसलिए आग बुझाने में ज्यादा कारगर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हॉलीवुड की वजह से लॉस एंजलिस को पूरी दुनिया जानती है। ये वो शहर है जिसकी चमक पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। बड़े बड़े सितारों और अरबपतियों की आलीशान और महंगे घर इसी शहर में हैं। किसने सोचा था कि ग्लैमर और धन दौलत की वजह से चमकता हुआ ये शहर चंद दिनों में तबाही की तस्वीर बन जाएगा। हॉलीवुड में बनी सुपर हीरोज की फिल्में दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, मगर इस बार संकट ऐसा आया कि हजारों लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। जिन सितारों की दुनिया दीवानी है, उनमें से कई आग की वजह से बेघर हो गए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 21 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक स्वाहा हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। कल तक जहां रौनक थी, खूबसूरत नजारे थे, उसी लॉस एंजलिस में तबाही की ये डरावनी तस्वीरें हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग ने लॉस एंजलिस में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए। हर तरफ वीराना है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। लाखों लोग अलर्ट पर हैं, पता नहीं कब अपना घर छोड़ना पड़े। कल तक जो आलीशान मकानों में रहते थे, आज शेल्टर में रहने के लिए मजबूर हैं। जो इलाका अपनी संपन्नता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहाँ 7 दिनों की आग ने 21 लाख करोड़ की संपत्ति को स्वाह कर दिया। यह रकम भारत के 3 साल के डिफेंस बजट के बराबर है। आग का कहर जिन पर टूटा है, उनमें आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोग भी शामिल हैं। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी कई हस्तियों के घर भी इस आग में जलकर खाक हो गए। इस बेकाबू आग ने हॉलीवुड हिल्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह है कि अभी तक हॉलीवुड का बोर्ड आग की चपेट से दूर है, जो दुनिया भर में अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान माना जाता है। लॉस एंजलिस के करीब 7 इलाकों में ये आग सबसे बुरी तरीके से फैली है। 7 जनवरी की दोपहर लॉस एंजलिस में इस आग की शुरुआत समंदर किनारे बने आलीशान घरों से हुई और पहले ही दिन पैलिसेड्स में 5300 घर जलकर खाक हो गए। अगले दिन लॉस एंजलिस के पूर्व की तरफ ईटन के पैलेसिना और अल्टोडीना में आग लगी और 7000 घर जलकर खाक हो गए। 8 जनवरी को ही एंटीलोप वैली में आग लगी।
यहाँ आग ने 348 एकड़ का पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया, जो जलकर खाक हो गया। इसके बाद कैलिफोर्निया के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब चौथी आग भड़की। सैन फर्नांडो के बाद केनेथ इलाके में अचानक आग लगी और 960 एकड़ का इलाका चपेट में आ गया। इसके बाद बारी आई हॉलीवुड हिल्स की। आग ने यहाँ हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के आलीशान घरों को मटिया मेट करके रख दिया। यहाँ भी 7000 स्ट्रक्चर पूरी तरह से जल गए। लॉस एंजलिस के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब ईस्ट इलाके में 7वीं आग लगी और बड़े इलाके को खाक कर दिया। इस आग में सिर्फ संपत्ति का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। 8 मौतें पैलेडिस फायर की वजह से हुई हैं। 16 लोगों को इस फायर की वजह से जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये लोग वो थे जो कि मजबूरी में घर नहीं छोड़ना चाहते थे और अपने घर को बचाते हुए उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने पालतू जानवरों को अकेला छोड़ना गवारा नहीं समझा और जान गंवा दी। जब इंसान की जान ही खतरे में है तो पालतू जानवरों पर क्या गुजर रही होगी समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपने पेट्स को बचाते नजर आए, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते नजर आए। अमेरिका में अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि इतनी भयानक आग लगी क्यों। कुछ जानकार मान रहे हैं कि इलाके में बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और शुष्क वायुमंडल की वजह से कैलिफोर्निया में आग लगी। मुमकिन है कि किसी ने जंगल में कैंपिंग के दौरान आग लगाई और वहां से चिंगारी जंगल में आग बनकर फैल गई। मगर लॉस एंजलिस और उसके आसपास बहने वाली सांता एना हवा की इस आग को भड़काने और फैलाने में बड़ी भूमिका रही है। मगर अब सवाल ये भी है कि इस आग पर काबू पाना क्यों मुश्किल हो रहा है। होती है बेसिकली वो बहुत एक हाई लेवल रिस्क होता है। रीजन क्या है, जो भी हमारी प्लेन्स की फायर होती है वहां पे इजिली हम अप्रोच कर सकते हैं, फायर टेंडर मूवमेंट कर सकता है, ये इजिली हम फायर को हम टारगेट कर सकते हैं। बट जो भी हिल्स की या फॉरेस्ट की फायर होती है, प्रॉपरली वहां पे एक फ्यूल मिलता है अच्छी क्वांटिटी में, प्लस ऑक्सीजन साथ मिलती है अपना, और जो भी फायर टेंडर होता है वो इजिली वहां पहुंच नहीं पाते अपना, जिसके चलते फायर एक बड़ा रूप ले लेती है अपना। और इसमें सिर्फ एक ही अप्रोच है, बाय एयर। जिस तरह की मैंने अभी मीडिया के माध्यम से देखा, वहाँ पे अभी जो फायर लगी है वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हवाई जहाज के थ्रू, जहाजों के थ्रू वो उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है अपना कूलिंग मेथड से अपना। बट वो भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फायर बहुत बड़ी है और एक छोटी सी मात्रा है पानी की जिसको हम डाल रहे हैं यहाँ पे। बट इसके लिए क्या है, कट ऑफ फ्यूल, उसका एक बड़ा प्रोसेस है क्या कि जहां भी फायर बढ़ती जा रही है आगे, उसको हमको फ्यूल को कट करना पड़ेगा अपना। बट वो भी एक छोटा चैलेंज नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है अपना, कि इतने बड़ी में जो फायर हुई है अपना, उतने बड़े ईंधन को हटाना या उस इतनी बड़ी फायर के ऊपर पानी के अरेंज करना, वो बड़े। हाँ, इंडिया में देखा होगा पहाड़ों की जो फायर होती है वहां पे बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं अपना, कि रीजन क्या, वहाँ कोई भी फायर टेंडर मूवमेंट हो नहीं पाता अपना, इसलिए जो फायर फाइटर वो पहुंच नहीं पाते उस फायर के ऊपर अपना। और सही से क्या है कि वो फायर टारगेट हो भी नहीं पाती थी। अभी सपोज जहाँ फायर लगी है, अभी बाय एयर वहां उसको बुझाया जा रहा है, बट वो टारगेट सही नहीं बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना पानी चाहिए, कहाँ चाहिए, वो प्रॉपर एक टारगेट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें चैलेंजेस तो हैं अपना, बट फिर भी ये कि जो भी हो सकता है, कुछ टाइम लगेगा इसको अपना कंट्रोल करने में। लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझाने की कोशिश दिन रात हो रही है। माना जा रहा है कि अगर हवा की रफ्तार कम होती है तो 2 से 3 दिनों में इस पर काबू पाया जा सकता है। पर इस आग ने जिस तरह से पूरे इलाके को तबाह कर दिया है, उससे उबरना आसान नहीं है। जो आग पल दो पल में लगी, उसके सही मायनों में बुझते बुझते जमाना लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ कैलिफोर्निया की इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की जांच भी हो रही है कि यह आग लगी कैसे। एक साथ कई टीमें इस जांच में जुटी हैं, लेकिन लॉस एंजलिस के लोगों के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हजारों की तादाद में घर जल गए हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुशकिस्मत हैं। सिर्फ संजोग की बात है कि ऐसी आग में उनके आशियाने बच गए हैं। या तो मकान मजबूत निकले या फिर समय पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर घर को जलने से बचा लिया। जिनके घर अभी भी सलामत हैं वो राहत की सांस ले सकते हैं। जब आग पूरी तरह काबू में आएगी तो ये अपने आशियाने में जा सकते हैं, फिर ये अपनी जिंदगी शुरू भी कर सकते हैं। लेकिन हजारों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिनके आशियाने आग की चपेट में आ गए हैं और अब खाक हो चुके हैं। हॉलीवुड के दिग्गज या अरबपतियों के भी घर जलकर राख हो गए हैं, मगर संकट तो आम लोगों के सामने खड़ा है, क्योंकि उन्हें सामने दोबारा अपना घर खड़ा करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आग जो है वो बुरी तरह से फैल चुकी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर इस आग में जल चुके हैं।
लेकिन उनके घरों में फायर इंश्योरेंस ही नहीं थी। पैलिसेड से आग का यह सिलसिला शुरू हुआ। इस इलाके के 1626 घरों के इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किए गए थे। अगर इन घरों के इंश्योरेंस होते तो इंश्योरेंस कंपनियों को एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती। मगर ताजुब की बात यह है कि कैलिफोर्निया या अमेरिका की जितनी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत से लोगों के फायर इंश्योरेंस को रिन्यू करने से ही मना कर दिया है। कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी होम इंश्योरेंस कंपनी स्टेट फार्म जनरल ने पिछले साल मार्च में यह ऐलान कर दिया था कि वो 30,000 घरों के इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करेगी। इन घरों के इंश्योरेंस सचमुच रिन्यू नहीं हुए और इनमें से बहुत से घर इसी आग की भेंट चढ़ गए। अब इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से उन्हें कोई क्लेम भी नहीं मिल सकता। स्टेट फार्म जनरल के अलावा चुब नाम की इंश्योरेंस कंपनी ने 2021 से ही हाई वैल्यूज घरों के होम इंश्योरेंस को रिन्यू करने पर रोक लगा दी थी। इसकी वजह आग की बढ़ती घटनाओं को बताया गया था। ऑल स्टेट नाम की इंश्योरेंस कंपनी ने 2022 से नए होम इंश्योरेंस पर भी रोक लगा रखी है। टोक्यो मेरीन अमेरिका इंश्योरेंस कंपनी और ट्रांस पैसिफिक इंश्योरेंस कंपनी ने 2024 से ही होम इंश्योरेंस बंद कर रखा है। असल में कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर आग रहती है। पिछले 50 सालों में आग के 78 बार आग जो है यहां लग चुकी है। इंश्योरेंस कंपनियों ने इसी वजह से हाथ पीछे खींच लिए। अब सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें क्लेम नहीं मिलेगा। जब लॉस एंजलिस इस संकट से उबरेगा तो लोगों के सामने अपना घर फिर से खड़ा करने की बड़ी चुनौती होगी। सरकारें इसमें मदद के लिए क्या कदम उठाती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल GNT स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।